अगली खबर कानपुर से। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा की बड़ी कार्रवाई। शहर के सबसे बड़े मॉल पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेट्स को सील कर दिया गया है। नगर निगम का 14 करोड़ और जल संस्थान का भी 14 करोड़ रुपए का बकाया है। मौके पर नगर निगम का दस्ता और कई थानों की पुलिस इस वक्त मौजूद है। बकाया वसूलने के लिए नगर आयुक्त शिव शरणप्पा के नेतृत्व में मॉल को ही बंद कर दिया गया। बकाया वसूलने के लिए नगर आयुक्त शिव शरणप्पा ने ये आदेश दिए हैं। जेड स्क्वायर मॉल के 7 गेट्स पर ताला जड़ दिया गया है। पहले बकाया वापस होगा और उसके बाद खुलेगा मॉल। जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेट्स को सील कर दिया गया है। कानपुर में तस्वीरें उस वक्त की जब ये सीलिंग की कार्रवाई चल रही थी। 14 करोड़ का बकाया है नगर निगम पर जेड स्क्वायर मॉल का। तो शहर के सबसे बड़े मॉल को कानपुर में सील कर दिया गया है। जब तक नगर निगम का बकाया क्लियर नहीं होता तब तक मॉल नहीं खुलेगा। 7 गेट है, 7 पर ताला जड़ दिया गया है। 14 करोड़ की रकम है जो कि देनी है मॉल प्रबंधन को, नगर निगम को, जो अब तक नहीं दी गई है, जिसके कारण ये कार्रवाई हुई। जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेट्स को सील कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, सीलिंग से पहले कई नोटिस भी भेजे गए होंगे, जाहिर सी बात है, तो क्या उसके बावजूद भी ये बकाया क्लियर नहीं किया गया मॉल प्रबंधन की ओर से? बिल्कुल, देखिए, कानपुर शहर का सबसे बड़ा मॉल है, बड़े चौराहे पर स्थित है और इससे पहले भी तमाम नोटिस दिए गए। इससे पहले कानपुर महानगर की मेयर प्रमिला पांडे यहाँ पर टैक्स वसूली के लिए पहुंची थी, लेकिन जो मॉल प्रबंधन है उसने ऐसा आश्वासन दिया था कि वक्त पर टैक्स को जमा कर दिया जाएगा। लेकिन नए नगर आयुक्त कानपुर के आए हैं शिव शरणप्पा जी हैं, जिन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि जो बड़े बकायेदार हैं टैक्स के, उन पर बिना कार्रवाई के टैक्स वसूली नहीं किया सकती। आज इसी क्रम में अपर नगर आयुक्त अरविंद राय और रोली गुप्ता पहुंचे थे और जो 7 गेट हैं, सभी 7 गेटों को सील किया गया है। करीब 14 करोड़ रुपए नगर निगम का और 15 करोड़ रुपए जल निगम का बकाया है और जल संस्थान का बकाया है, जिसकी वसूली के लिए प्रबंधन से कहा गया था, लेकिन प्रबंधन बार बार कोर्ट के एक स्टे ऑर्डर को दिखा देता था और ये टैक्स को नहीं जमा कर रहा था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद काफी हड़कंप भी मचा हुआ है। जी रतीश, ये बताइएगा, क्या ये कार्रवाई सिर्फ मॉल पर हुई है या कुछ और भी ऐसी इमारतें और जगहें हैं जहां पर निगम का बकाया है और इस तरह की सीलिंग वहां भी देखने को मिल सकती है? देखिए, फिलहाल आज की कार्रवाई जो है वो केवल जेड स्क्वायर मॉल पर की गई है, लेकिन नगर निगम के एजेंडे पर कई ऐसे बड़े बकायेदार हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे वो निजी इमारतें हो, जिन्होंने सालों से टैक्स की अदायगी नहीं करी है और उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आज ये पहली कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की गई है नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के अधिकारी सुबह सुबह ही जेड स्क्वायर मॉल पहुंच गए थे और उन्होंने करोड़ों रुपए की जो टैक्स बकाया है उसके लिए नोटिस भी छपा किए हैं। नगर आयुक्त से बात होने के बाद ये और साफ हो गया है कि नगर निगम आगे आने वाले दिनों में और बड़े बकायेदारों पर इस तरह की कार्रवाई का चलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये ड्राइव नगर निगम ने चला दी है कि आने वाले समय में कुछ और बकायेदारों पर भी इसी तरह शिकंजा कसेगा। अपनी सफाई में जेड स्क्वायर मॉल प्रबंधन ने अभी तक कुछ कहा है क्या रतीश? 7 गेट है, 7 पर ताला जड़ दिया गया है। शहर का सबसे बड़ा मॉल अब बंद है, कब तक के लिए बंद है और अपनी सफाई में कुछ कहा है क्या अभी तक प्रबंधन ने? देखिए, जब नगर निगम की टीम पहुंची थी अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में, तो लगातार जो प्रबंधन है और प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि टैक्स की अदायगी की जाएगी, लेकिन उन्होंने एक स्टे, कोर्ट के स्टे के बारे में भी बताया। पिछली बार जब मेयर प्रमिला पांडे पहुंची थी तब भी इस बात को कहा गया था और आज फिर इस बात को कहा गया, लेकिन इस स्टे का कोई वैलिडेशन नहीं है, नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है और बार बार यही स्टे ऑर्डर का भय दिखाकर जो टैक्स है करोड़ों का, उसकी अदायगी नहीं की जा रही है। शायद इसीलिए अब की बार 7 गेटों को सील किया गया है और पूरे मॉल को सील कर दिया गया है। आप नजर बनाकर रखिए इस पूरी ड्राइव पर रतीश, आगे भी अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।